हेलो डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक आ गया। आप नंबर ऑफ डेज अब देख लो कि कितने डेज अब बचे हुए हैं, यानी कि वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द आवर। तो इसलिए अब समय नहीं है, आपके पास समय नहीं है, क्योंकि बोर्ड से इस बार एग्जाम होना ही होना है, नहीं होने का अब सवाल ही नहीं है। तो आखिरकार बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो अब इतने कम दिनों में किस तरह की तैयारी करें ताकि हम काफ़ी बेहतर से बेहतर मार्क्स हम ले आएँ। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स को हम निश्चित रूप से ध्यान में रख करके तब पढ़ाई करेंगे। लेट्स सी हाउ टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। राइट डाउन नंबर ऑफ डेज लेफ्ट एंड नंबर ऑफ टॉपिक्स। नंबर ऑफ डेज लेफ्ट, आप जिस दिन वीडियो देख रहे हो उस दिन से लेकर के एग्जाम का जो डेट है उस दिन तक आखिरकार नंबर ऑफ डेज कितने हैं। सेकेंडली, नंबर ऑफ टॉपिक्स आपको कितने पढ़ने हैं, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, साइंस है, आपको कॉमर्स है, आर्ट्स है, कुछ भी है, लेकिन आखिरकार नंबर ऑफ चैप्टर्स, नंबर ऑफ लेसन्स, नंबर ऑफ टॉपिक्स आखिरकार कितने पढ़ने। तो नंबर ऑफ टॉपिक्स को देखिए और नंबर ऑफ डेज को देखिए, और जैसे नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ टॉपिक्स को देखोगे तब आपको पता चलेगा कि यस, जो नंबर ऑफ डेज है वो काफ़ी कम है, टॉपिक से उससे ज़्यादा है, और तब आपका जो स्पीड है वो पढ़ाई के प्रति जो कंसंट्रेशन है, जो डिस्ट्रैक्शंस वगैरह होता है ख़त्म हो जाएगा, और जो पढ़ाई के प्रति जो आपका जो कंसंट्रेशन है वो एकदम स्पीड अप हो जाएगा। एक आपके पास टारगेट होगा, एक कंसंट्रेशन लेवल वैसे ही बढ़ जाएगा जैसे आप देखोगे कि नंबर ऑफ डेज कम है और नंबर ऑफ टॉपिक्स हमको ज़्यादा है। तो ये तो आज ही अगर आप नहीं किए हो तो आज ही कर लो कि नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ टॉपिक्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। सेकेंड पॉइंट, सिलेक्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स फॉर वो। जो टॉपिक्स आपके लिए डिफिकल्ट है, जिसमें आपको लगता है कि नहीं मुझे बार बार परेशानी होती है, तो उस टॉपिक्स को छोड़ो नहीं, बल्कि उसी टॉपिक से फाइट करो। जिस चीज़ से डर लगे उसी चीज़ के अगेंस्ट हमको जो लड़ना है, तभी जाकर के वो आसान होगा। तो ये भी जितने भी सब्जेक्ट्स आपके पास है, हर एक सब्जेक्ट्स में आखिरकार कौन कौन सा टॉपिक्स है वो आपके लिए डिफिकल्ट है, उसको नंबरिंग करना स्टार्ट कीजिए। नंबर ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स फॉर यू इन डिफरेंट चैप्टर्स एंड इन डिफरेंट यू में से सब्जेक्ट्स। तो ये आपको सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट वन, मेक ए टाइम टेबल एंड फॉलो स्ट्रिक्टली। मेक ए टाइम टेबल, ये तो ठीक है, एंड फॉलो स्ट्रिक्टली ये बहुत मुश्किल है। जनरली होता क्या है कि हम क्या करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग 5:30 जगने का, और 5:30 जगने का उसके बाद हम टाइम टेबल में देते हैं कि हाँ विद इन हाफ एन आवर हम पूरी तरह से फ्रेश हो जाएंगे और पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे। 6:30 या 6 बजे से हम पढ़ना स्टार्ट, अब रूटीन बना लिया क्या, 6 से इतने बजे पढ़ेंगे ये सब्जेक्ट, उसके बाद ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ये हमारा टॉपिक्स बन जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, फिर जो हमारा जो ब्रेकफास्ट का रूटीन है उसको भी सेट कर लेते हैं, उसके बाद दिन का जो भोजन है उसका भी सेट कर लेते हैं। इवनिंग में हो सकता है दोस्तों से मिलने का, कुछ खेलने का, उसका भी टाइम टेबल में जगह दे दिए, हल्का टीवी देखने का भी हम टाइम टेबल जगह दिए, सारा टाइम टेबल। और फिर जो रात में जो पढ़ने का शाम का उसका भी एक टाइम टेबल कर देते हैं। जो लेट नाइट पढ़ने की आदत है वो भी अपना टाइम टेबल सेट कर ले। टाइम टेबल एकदम बढ़िया से हम लोग सेट करके क्या कर देते हैं, जो हमारा स्टडी जो रूम है उसके ठीक स्टडी टेबल के सामने हम उसको बस दीवार पर या अगर कोई जगह है तो उस पर हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर जो है एकदम डिवोटेड होकर के उस टाइम टेबल को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आखिरकार कितने दिन तक, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, उसके बाद क्या है, धीरे 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 हम वापस अपने ट्रैक पर चले आते हैं, यानी कि स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि आखिरकार टाइम टेबल केवल बना करके उसको डेकोरेट करके रखने का नहीं है, बल्कि उसको फॉलो करने का। ये फॉलो कब करेंगे, जब हर एक दिन जब आप सोने जाओगे तो उस सोने वक्त आप हर एक दिन आप एनालाइज करो कि आखिरकार जो रूटीन मेरा था, जो टाइम टेबल मैंने बनाया, क्या उस टाइम टेबल के मुताबिक मैंने आज पढ़ाई की कि नहीं की। अगर आप नहीं किए हो तो बेचैनी होगी, यानी जो लेफ्ट ओवर है फिर आपको दूसरे दिन दूसरे चैप्टर्स के लिए है, लेकिन जो प्रीवियस चैप्टर वही आपका कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, ट्राई नॉट ओनली टू मेक द टाइम टेबल, रादर फॉलो इट स्ट्रिक्टली। ये बहुत जरूरी है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना, ये सबसे पल्ले की बात नहीं। जो स्ट्रिक्टली फॉलो करता है वो लाइफ में आगे बढ़ जाता है, सक्सेस होता है, ठीक है। जो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता है वही तो लैग बिहाइंड होता है। तो आखिरकार सक्सेस और जो फेलियर है उस दोनों में यही तो अंतर है
क्या कि जो सक्सेस पाता है स्ट्रिक्टली फॉलो करता है टाइम टेबल को, जो नहीं सक्सेस पाता है वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता है। ये एक माइनर सा डिफरेंस है जो इंसान के लाइफ में मेजर डिफरेंस को लेके चला आता है। नेक्स्ट वन, स्टॉप ग्रुप स्टडी। हाँ, ये भी देखते हैं कई लोगों का कहना है क्या कि दोस्तों के साथ चलो भाई हम लोग जो है 5-6 आदमी बैठ करके एक साथ जो है स्टडी करेंगे। एकदम गलत। इस बात को ऐसा सोचना भी दूर हो जाइए इससे। क्यों? क्योंकि जब ग्रुप स्टडी होता है तो ग्रुप स्टडी में स्टडी के साथ साथ हम जो है इधर उधर की बात भी करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इधर उधर की बात स्टार्ट करना स्टार्ट करते हैं। और जब इधर उधर की बात स्टार्ट कर देते हैं जिसको कहीं कोई एग्जाम वगैरह से कोई लेना देना नहीं, उसमें हमारा टाइम किल होता है, समय ज़्यादा बर्बाद होता है। इसलिए जो ग्रुप स्टडी का अगर आपके पास दिमाग में है, इस दिमाग को हटा दीजिए। ठीक है, इसमें समय की बर्बादी ज़्यादा है और उसमें से मिलता हमको कम है। तो अवॉइड दिस वेरी स्टॉप ग्रुप स्टडी। नेक्स्ट वन, कीप इन माइंड द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ एग्जाम। कीप इन माइंड द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ एग्जाम, कि हम तैयारी तो कर रहे हैं बट वी डोंट हैव, यू मे से वी डोंट थिंक रिगार्डिंग द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ द एग्जाम, कि आखिरकार जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई भी आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिया जाता है उसको हम देखें। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार ही उस टॉपिक को हम जो लिखेंगे एग्जाम में उसको दिमाग में रख करके। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, जो लेटेस्ट जो आपका जो बोर्ड्स का जो क्वेश्चंस निकल गया है, उस बोर्ड्स के क्वेश्चंस का जो मार्किंग पैटर्न है उसको देखिएगा और उसके मुताबिक आप एग्जाम देना, तभी जाकर के आपका जो है मार्क्स अच्छा मिलने के चांसेस हैं। नेक्स्ट वन, सॉल्व एज मेनी सैम्पल पेपर्स ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन एज पॉसिबल, है ना, एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल है, एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल है उतना आप करना निश्चित रूप से। ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी इसलिए कि जनरली हम पाते हैं कि जो सैम्पल पेपर्स हो बनाते ही नहीं, पढ़ते रह जाते हैं, तो कैसे काम चलेगा। आप जब पढ़ते ही रहोगे तो आखिरकार एग्जाम, ठीक है कोई कहेगा सर पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको तो मैं अटेम्प्ट करूंगा, नहीं। आप क्वेश्चंस जो सैम्पल पेपर्स है जितना ज़्यादा हो सकता है उतना प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है किसी को लगता होगा कि ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, लिखना क्या, नहीं, जानते हैं फिर भी लिखिए। राइटिंग मेक्स ए मैन परफेक्ट कहा गया है, राइटिंग मेक्स ए मैन परफेक्ट। कई बार इस तरह की बात होती है, जैसे मैं खुद का अपना एक एग्जाम्पल देता हूँ कि +2 में मेरा बायो ही था, मैथ्स भी था। ठीक है, बायो जो था मैं पढ़ता था, लगता तो कुछ है ही नहीं यार, ये तो जानते हैं, ये तो जानते हैं, ये तो जानते हैं। लेकिन जब मैं एग्जाम देने के लिए बैठा और जब लिखने की बारी आई तो जो चीज़ उस समय आसान लग रहा था इन द वेरी बिगनिंग, वह उस समय काफ़ी डिफिकल्ट लगने लगा। इस बात से मुझे बात एक याद आई कि खास करके ऑनलाइन जो भी बच्चे ऑनलाइन बाइजू, अनअकैडमी, ये वो जो आप तैयारी कर रहे हो उससे अच्छी बात है, जहाँ भी आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलता है लीजिए। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में जो खास करके मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कि बस मोबाइल है, देख रहे हैं। यार फिजिक्स की पढ़ाई हो रही है, आप देख रहे हो, मैथ्स की पढ़ाई हो रही, देख रहे हो, अकाउंट्स की पढ़ाई देख रहे हो। ये देखने से कैसे, देखते वक्त तो आपको लगेगा सिनेमा की तरह देख रहे हैं, लगेगा कि वाह क्या पढ़ाएं, बहुत अच्छा है। लेकिन वही चीज़ आप अगर पेन एंड पेपर साथ में नहीं रखते हो, ऑनलाइन एजुकेशन जिस समय ले रहे हो, तो निश्चित रूप से यह ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं। तो जो भी ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट्स हो, उस समय आप स्ट्रिक्टली अपने हाथ में पेन पेपर रखिए। खास करके उनके लिए सजेशंस है वो जो बस सिनेमा की तरह उसको देखते रहते हैं, उससे आपको लाभ नहीं होगा। नहीं तो आप देखना एग्जाम में आपकी क्या स्थिति होगी अगर आपने उसको पेन एंड पेपर के साथ ऑनलाइन एजुकेशन का सपोर्ट नहीं लिया, तब आपको परेशानी होगी। तो इस बात को निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट हमको याद रखना है वो क्या है, सॉल्व एज मेनी सैम्पल पेपर्स ऑफ द बोर्ड एग्जाम एज पॉसिबल। जनरली होता है क्या कि हम सैम्पल पेपर्स को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, बस हम जो टॉपिक्स की तैयारी करते रह जाते हैं। नहीं, आपको स्ट्रिक्टली ये फॉलो करना है कि सैम्पल पेपर्स जितना बना सके उतना अच्छा, क्योंकि जितना बनाएंगे उतना ही हमको क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल पता चलेगा, उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम किए रहेंगे। तो बट नेचुरल है हमको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत होगा।
पेन रुकेगा नहीं, हम एक फ्लो में आंसर्स को लिखते चले जाएंगे। नेक्स्ट है कट योरसेल्फ अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को डिस्ट्रैक्शंस, जैसे मोबाइल का मिसयूज हो गया, टीवी देख रहे हैं, अभी जो है वनडे T20 ये सब आएगा, उसमें हम अपना समय दे रहे हैं। तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस है, उस डिस्ट्रैक्शन, नंबर ऑफ फ्रेंड्स, उसको भी लिमिट कर दें एग्जाम के नज़दीक, ताकि आपका कंसंट्रेशन हो। तो इसलिए डियर फ्रेंड्स, ये जो डिस्ट्रैक्शंस है उससे भी बचने की कोशिश कीजिए। एंड दैट्स ऑल, आई विश यू ऑल a success in the board examination. Thank you all for watching this very video.